स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेटर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने 11th क्लास में आपने साइन थीटा, कोस थीटा एंड थीटा एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे। अब हमें 12th क्लास में इनका इन्वर्स पढ़ना है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कैसे हम पहले भी देखते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप लेट करो, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू ए है एंड हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये साइन इधर जाएगा तो इस साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो जो साइन थीटा इक्वल लेता है तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो साइन इन्वर्स ए आई है निकल के। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोस ए इक्वल्स टू बी है एंड हमें यहाँ से जैसे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए इक्वल्स टू कोस इन्वर्स बी हम ये लिख सकते हैं। तो जो ये है ये फंक्शन या फिर ये फंक्शन, इसे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। कर सकते हो जैसे एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कोई कॉन्स्टेंट है जैसे 4। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे तो x इक्वल 4/y लिख देते, क्योंकि यहाँ पे y मल्टीप्लाई का और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे जैसे y की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4 इंटू वाई की पावर -1, जो ये y की पावर -1 इसे इन्वर्स कहते हैं। एंड हमें जो ये ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनका हमें इन्वर्स पढ़ना है ऐसे। अब हम इसके बाद देखेंगे, आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे जैसे साइन ऑफ -x, कोस ऑफ -x, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट x ऑफ -x, साइन के साथ tan ऑफ -x, कोस का रेसिप्रोकल सेक ऑफ -x एंड इसके कोट ऑफ -x। इसे हम एक फैमिली मानते हैं, फैमिली नंबर 1, और इसको हम अलग फैमिली मानते हैं, ऐसे लिखते हैं फैमिली 2। मैं आपको बताऊंगी फैमिली मानते क्यों है ऐसे, क्योंकि इनके जो वैल्यूज आती है वो सेम सी आती है। मतलब जैसे यहाँ पे साइन ऑफ -x से बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ x बचेगा। ऐसे यहाँ पे कोसेकेंट -x तो माइनस का कोसेकेंट x बचेगा। यहाँ पे बचेगा माइनस का n x। अब आपको देखना है यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर माइनस नहीं निकलता। माइनस को आप ये समझ सकते हैं जो फैमिली नंबर 2 है वो माइनस को अपने अंदर ही संभाल लेती है। तो जैसे यहाँ माइनस हट जाएगा तो कोस ऑफ x, सेक ऑफ -x, तो यहाँ पर भी सेक ऑफ x एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कोट ऑफ -x, इसे लिखेगा माइनस नहीं कोट x, बस माइनस से गायब हो जाएंगे। आपको ऐसे ही अब इन्वर्स में देखने हैं फॉर्मूलाज। तो आइए अब हम इन्वर्स में भी देख लेते हैं। जैसे साइन इन्वर्स ऑफ -x, इसे हम इस बार भी अलग फैमिली लिखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ऑफ कोसेक इन्वर्स -x एंड इसके साथ हम tan इन्वर्स ऑफ -x। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, जैसे माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ x बचेगा अंदर एंड कोसेकेंट इन्वर्स ऑफ -x, तो माइनस बाहर आ जाएगा कोसेक इन्वर्स x। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा माइनस का tan इन्वर्स x। अब सेकंड फैमिली कोस इन्वर्स ऑफ -x, एक बार लिख दूँगा मैं इनकी, सेक इन्वर्स -x, कोट इन्वर्स -x। यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पर आपको लिखना है जैसे ये अलग फैमिली है। फैमिली 2 कोस इन्वर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कोस इन्वर्स x, सेक इन्वर्स -x होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स x, कोट इन्वर्स -x होता है पाई माइनस कोट इन्वर्स x। आप देख लो। तो जो ये फैमिली नंबर 2 है यहाँ पर भी f1 और ये फैमिली नंबर 2, ठीक है। अब हम उसके बाद देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमिनेंट रेंज के बारे में। तो आइए, डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम शॉर्ट में ITF भी लिखते हैं। इनको भी हमने दो फैमिली में बांटा है, साइन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स। डोमेन, रेंज एंड इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 तक, यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट। एंड जो कोसेकेंट इनवर्स की रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स में से केवल -1 और 1 ओपन ब्रैकेट में इन्वॉल्व नहीं होगी इसके डोमेन में। एंड जो इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, बट इसमें एक शर्त है कि इसमें वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कि जो जीरो पर कोसेक की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन हो जाती है, तो इसलिए ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। एंड इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में। अब ये तो आपकी फैमिली 1 थी F1 एंड ये आपकी फैमिली 2 है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखी है क्योंकि इनकी जो रेंज है वो सेम सी है। एंड आपको याद करने में आसानी होगी कि जो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, कोसेकेंट इनवर्स की ऑल रियल नंबर्स होती है बट -1 और 1 नहीं होते इनको ओपन ब्रैकेट, एंड इसकी रियल नंबर होती है डोमेन। एंड रेंज में आप देख रहे हो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, एंड नीचे देख रहे हो आप -π/2 से π/2, बस इसमें ज़ीरो नहीं होता और सब कुछ होता है। और जो इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। अब हम कोस इनवर्स एक्स की डोमेन देखते हैं। कोस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 ही होती है, बट इसकी रेंज 0 से π हो जाती है क्लोज ब्रैकेट में। सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, बस -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। एंड जो इसकी रेंज होती है 0 से π, बट -π, इसमें π/2 नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सेक π/2 पे वैल्यू होती है वो भी नॉट डिफाइन हो जाती है। तो अब इसकी देखनी है हमें। तो जो इसकी डोमेन होती है कोट इनवर्स एक्स की होती है ऑल रियल नंबर्स एंड इसकी रेंज 0 से π ओपन ब्रैकेट में। ये आपको याद होनी चाहिए। आपको ये वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, एन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे 0 डिग्री है, मेन एंगल याद होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मैं आपको बस रिकॉल करा रहा हूँ, आई होप आपको याद होगी। साइन की वैल्यू आपको पता होगा हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4 इन सब को 4 से डिवाइड, फिर इन पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब जो वैल्यूज निकल कर आएगी वह साइन 0 से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक जाएगी। तो 0/4 0 ही होगी, 1/4 तो 1 बाहर से 1 रूट से बाहर आएगा 1 अपॉन में 4 रूट से बाहर आएगा 2। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो 1/√2 बचेगा। यहाँ पे √3/2 हो जाएगा क्योंकि 4 तो बाहर से 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा पर रूट में 3 बच जाएगा। यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा। अब जो साइन थीटा की वैल्यूज आ गई, जो साइन 0 साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब आप इसी को उल्टा करके लिख दो तो एक कोस की वैल्यू बन जाएगी। तो 1/√3/2 ये इधर आ गई, 1/√2, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 लास्ट में। जो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बट कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको याद रखनी है। एंड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसी फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0/1 0,
1/2 से √3/2 को डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, ये तो सेम ही है तो 1 ही आ जाएगी कैंसिल होके। √3/2 बाई 1/2, 2 से 2 √3 बचेगा, 1/0 इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा होता है, थीटा 1/cos थीटा, एंड जो कोट थीटा होता है 1/tan थीटा होता है। तो हम कोसेकेंट थीटा का इसमें यूज़ करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन, एंड 1/sin थीटा होता है ना कोसेकेंट थीटा, तो 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, एंड 1/1 1। जो सेक होता है इसी को उल्टा करके लिख दे, सेक की वैल्यू आ जाएगी 1 2/√3 √2 2 एंड इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन। एंड जो कोट थीटा इसे उल्टे करके लिख दो तो इसकी वैल्यू इसको, तो जो कोट थीटा पहले इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन, फिर √3 1 1/√3 एंड 0। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, तो आई होप आपको ये टेबल याद होगी ही, क्योंकि ये बहुत बेसिक टेबल है, आपने क्लास 10th में ही